जय। आज आत्मबोध समाज का जो चर्चा का आयोजन किया गया है, जिसको सत्संग का आयोजन कहा जाता है, आज इस धुंध काल में भारत देश में जहाँ धर्म का कभी इतना बोलबाला रहा, कभी ऐसा समय था जो पूरे विश्व में धार्मिक राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। आज धर्म के नाम पर इतना आडंबर फैल गया है, इतना अंधकार, इतना अंधविश्वास में लोग फंसते जा रहे हैं, जिसका कहना मुश्किल है, शब्द से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आज पूरे विश्व में जिस भारत को, जिस हिंदू राष्ट्र को लोग जो है अच्छी निगाह से देखते थे, यहाँ ऐसे ऐसे महान धर्मात्मा का जन्म हुआ, उदय हुआ, जो पूरे विश्व में कीर्ति कायम किए। वही देश है जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े धर्मात्मा, तमाम सतीव्रता पतिव्रता नारियां पैदा हुई। लेकिन आज इस समय देखने के बाद पता चलता है कि वो संस्कार, वो जो लोग थे, वैसे लोग आज उनका नामो निशान खत्म होता जा रहा है। इसका कारण क्या है? धर्म को आडंबर बना करके लूटने में, धर्म को व्यापार बना करके लूटने के लिए यहाँ तमाम लोग इस समय लाइन में लगे हुए हैं। इसका कारण क्या है? हमारे ऋषि मुनि कह करके गए, हमारे जिनको भगवान आज हम कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, वो लोग कह करके गए कि तुम निज को जानो, अपने आप को जानो। निज मने अपना होता है, अपने आप को जानो, स्वयं को जानो। और स्वयं की पहचान कौन कराएगा? कोई वैसे सदगुरु, कोई ऐसे मोसित, कोई वैसे फकीर। लेकिन आज उस निज ज्ञान को जानने के लिए, आत्मज्ञान को जानने के लिए तमाम धर्म गुरु जनाने के लिए इस संसार में आए हुए हैं, जिसमें भारत देश भी है। मैं उन धर्म गुरुओं से कहता हूं, मैं उन संस्था के चलाने वाले अनुयायियों से बता रहा हूं, कह रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि क्यों लोगों को ठगने में तुम लगे हो, क्यों लोगों को आडंबर में फंसाने में तुम लगे हो। ये धरा शिष्टाचार की घूम रही है। तूने कहीं नहीं बताया कि शिष्टाचार क्या है। तुम लोगों ने यही बताया कि यहाँ आओ, पैसा दो और इस ज्ञान को जान लो। कहा गया है ज्ञान ज्ञान में भेद है। ज्ञान में कैसा भेद है? तुम कहते हो आत्मज्ञान, मैं भी आत्मज्ञान बताता हूं। और संसार किसको ढूंढ रहा है? आत्मज्ञान को। क्या मंत्र आत्मज्ञान है? किसी भी मंत्र का उच्चारण करो, क्या वो आत्मज्ञान है? नहीं, वो आत्मज्ञान नहीं है। वो किसी संत महात्मा के मुख से निकली हुई वाणी है, जिसको वेद में पिरोया गया है, पुराण में पिरोया गया है, किसी संतों के माध्यम से पिरोया गया है, किताब के माध्यम से लोगों को बताया गया है। और उस किताब को बता करके इस संसार में उस किताब को लाया गया है, जिसको हम आज अनुसरण करते हैं, पढ़ते हैं और उसके माध्यम से उसको जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन किताब में वो ज्ञान नहीं है। कितना हूँ हम रामायण को ले लें, गीता को ले लें, पुराण को ले लें, उपनिषद को ले लें, कुरान को ले लें, लेकिन
उसमें उस शब्द का सिर्फ वर्णन है, लेकिन उसको बताएगा कौन? जैसे हम कक्षा 1 में जाते हैं, 2 में पढ़ने के जाते हैं, 3 में पढ़ने के, इसी तरह क्रम वाइज करते करते हम बीए पीएचडी करते हैं। लेकिन उस किताब को कौन बताता है? टीचर बताता है, मास्टर बताता है, गुरु बताता है। लेकिन हम क्या करते हैं? उस किताब को ही पढ़ते पढ़ते अपना जीवन बेकार में कर देते हैं, लेकिन उस ज्ञान का अनुभव नहीं हो पाता है। उस ज्ञान का अगर अनुभव करना है तो कोई सच्चे गुरु की तलाश करो, पाखंडी गुरु का नहीं, सच्चे गुरु की तलाश करो। वहां करोड़ों की भीड़ नहीं होगी, अगर होगी तो सच्चे संतों की भीड़ होगी। यहां तो पैसे के लालच में, धन दौलत के लालच में, गाड़ी घोड़े के लालच में सभी लोग लगे हुए हैं, ताकि मेरा जो है, उनका 50 गाड़ी हुआ है तो मेरा 100 गाड़ी हो जाए, उनका 10 जगह आश्रम चल रहा है तो मेरे 100 जगह आश्रम चले, और मेरा जो है प्रॉपर्टी बढ़ते जाए, मैं विश्व में नंबर 1 का हो जाऊं। यही बाबा लोगों की कहानी है। जागो मानो जागो, इस संसार में ठगने वालों की भीड़ लगी हुई है, इस ठगविदों से जागो और सच्चे ज्ञान की तलाश करो, सच्चे मोसित की तलाश करो, सच्चे संत की तलाश करो, सच्चे फकीर की तलाश करो। सच्चा फकीर जब जब इस धरा पर आता है, सच्चे संत जब जब इस धरा पर आता है तो इस आडंबर को मिटाने के लिए आता है। आज इतना आडंबर बढ़ गया है जिसको मिटाने के लिए उसी लाइन में मैं भी कमर कसा हूं, संतों के साथ मिल करके इस अंधविश्वासियों को बाहर निकाल करके संसार में सत्य कायम करने के लिए हम लोग भी अग्रसर हैं। इस आत्मबोध समाज के जरिए से मैं बताना चाहता हूं इस संसार के लोगों को कि ज्ञान क्या है। इंद्रियों का ज्ञान तुम ग्रहण कर करके इस संसार का भोग तो तुम पा सकते हो, इस संसार का सुख तो पा सकते हो, लेकिन आत्मा का भोग कब करोगे? आत्मा के बारे में कब जानोगे? ये जितने भी गुरु लोग आए हुए हैं गलत नहीं है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि ये आत्मा का ज्ञान है, ये गलत है। ये आत्मा का ज्ञान नहीं है, ये इंद्रियों का ज्ञान है, ये शरीर का ज्ञान है, ये भौतिक ज्ञान है। इस ज्ञान को समझने के लिए संसारिक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, और अध्यात्म को समझने के लिए, सच्चे आत्मा के ज्ञान को समझने के लिए आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, जिसको सद्गुरु कहा जाता है, निज गुरु कहा जाता है, पाक गुरु कहा जाता है। वैसे गुरु के शरणार्थ होकर के उस ज्ञान की तलाश करो जो आत्मा का ज्ञान है, अपने आप का ज्ञान है, स्थिर का ज्ञान है, जिसमें कहा गया है कि तुम ही तुम में समाना, अपने आप में समाने की जो विद्या बताता हो, उस विद्या को जानने की आज जरूरत है। आज कौन विद्या लोग बता रहे हैं? श्वासा से नाम जपना। श्वासा से नाम जपने की क्या आवश्यकता है? श्वासा तो यही की चीज है, शरीर की चीज है। जिस दिन आपकी श्वासा बंद हो जाएगी, कौन सा नाम का आप? मैं पूछता हूं, हे मानव, हे बड़े बड़े आज संत फकीर आए हुए हैं, मैं आप लोगों से पूछता हूं कि उस श्वासा से नाम जप करके आप क्या करा लेंगे? कोई शरीर छोड़ता हुआ व्यक्ति, जिसको मरा हुआ व्यक्ति कहते हैं कि मरने का समय आ गया, शरीर छोड़ने का समय आ गया हुआ, शरीर परिवर्तन का समय आ गया है, उस टाइम उनसे कहिए बाबा श्वासा से नाम जपिए, चाचा जी श्वासा से नाम जपिए, माता जी श्वासा से नाम जपिए, भैया जी श्वासा से नाम जपिए। उस समय मुख बंद हो जाएगा या श्वासा तेज चलने लगेगी या शरीर में छटपटाहट होने लगेगी। कैसे उस श्वासा से नाम आएगा? वो तो यही छूट गया। तो उस नाम को लेने की क्या जरूरत है? उस हथियार को लेने की क्या जरूरत है जो इस संसार में जब युद्ध हो तो हथियार ही आपके काम में ना आए?
इसलिए इस चीज से आप सतर्क होइए, इस चीज से आगे जाइए। वो श्वासा का नाम नहीं है, वो कर्म का नाम नहीं है, वो अकर्म का नाम है, जिसको लिखा गया है रामायण में, राम सकहि नहीं नाम गुण गाई। उस नाम को श्री रामचंद्र जी भी कहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि राम सकहि नहीं नाम गुण गाई। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं भी उस नाम का वर्णन नहीं कर पाया, और आप कहते हैं श्वासा से उस नाम को लीजिए। आज पढ़ा लिखा समाज है, 1 से लेकर के PhD तक इस समय कर रहा है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, फिर उसी अंधकार में फंसता जा रहा है। बाबा लोगों को तो लगा है कि आओ 1 चेला गया 2 चेला आओ, ताकि हमारा जो है रोजी रोटी चलता रहे। इधर का है कर से कर्म करो विधि नाना मन राखो, कर्म करो। बाबा लोगों को भी कर्म करना चाहिए, शारीरिक कर्म, खेती बाड़ी करे, कोई हाल रोजगार करे, तब जाकर के इस देश का कल्याण होगा। लोगों को भी बताएं, ये नहीं कि आश्रय उसी पर रखे। तो ये सब इंद्रियां का ज्ञान है, नीचे का ज्ञान है। इस ज्ञान को छोड़ करके आत्मा के ज्ञान की तलाश करो। ये ज्ञान इतना अच्छा भी है, जिसको जान जाने के बाद हर भाव बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे, हर पहलू से आप मुक्त हो जाएंगे। परिवार में रह करके अपनी भक्ति को कायम करिए, परिवार छोड़ करके नहीं। यही सबसे बड़ी जो है, परिवार जो है सबसे बड़ा जंगल ये परिवार है, और इस जंगल में जो भक्ति करता है वही पूर्णतः जो है इस संसार में कृति कायम करता है। आज जितने भी हमारे संत महात्माओं का इतिहास आप देखेंगे, सभी लोगों ने परिवार में रह करके भक्ति किया, परिवार से अलग भक्ति नहीं किया। आज यही कारण है कि जिन लोगों ने परिवार से अलग रह करके भक्ति किया, उन लोगों की क्या दशा है और आप लोगों के समक्ष दिख रहा है। आज मैं इतना ही पर अपने वाणी को विश्राम दे रहा हूँ।